वैसे आज मैं लेट ही जगह था, जगने के बाद डायरेक्ट पंडाल में गया तो यहाँ पे सारे लोग पहले से ऑलरेडी आ चुके थे। देख रहे हैं यहाँ पे पहले सेल्फी वगैरह ले रहे थे, अन्नू वगैरह बाय बाय कर रही है, उनको पता है कि ब्लॉग बना रहे हैं सब लोग। तो सारे लोग यहाँ पे पहले से ऑलरेडी थे। मैं भी यहाँ पे पहुँचने के बाद देखा तो कुंदन, सूरज भैया, संजीव भैया, सारे लोग सेल्फी वगैरह रहते थे। उसके बाद पूजा स्टार्ट हुआ। मैं खुद हवन के लिए लकड़ी वगैरह तोड़ने लगा और इधर पंडित जी भी पहुँच गए थे। पंडित जी पहुँचने के बाद सारे लोग को बुलाया गया माइक से अनाउंस वगैरह कर करके, लेकिन कुछ लोग आ नहीं रहे थे। तो फिर सारे लोगों को बुलाया गया, कुछ लोग धीरे धीरे आते गए और इधर फोटो वगैरह तो शुरू से ही सुबह होते ही स्टार्ट हो गया। यहाँ पे गीतांजलि वगैरह खुद सेल्फी वगैरह लेना स्टार्ट कर दी और इधर बड़ी माँ भी आ गई पूजा वगैरह करने के लिए। सारे लोग पूजा करने के लिए आए थे, कल भी की थी सारे लोगों ने और आज भी। इधर सूरज भैया पंडित जी के पास बैठ गए और मनोज चा को कुंदन ने कॉल करने लगा है क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुके थे। पता नहीं उनका कुछ घर में काम वगैरह था, इसीलिए करके धीरे धीरे पूजा स्टार्ट हो गया। सारे लोग हवन वगैरह करने लगे। सारे लोग एक एक करके 5 बार जो भी रूल था उसके अनुसार सारे लोगों ने हवन किया, धूप को आग में डाला। मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था, मैं ही उसमें धूप डालने लगा। उसके बाद सारे लोगों ने हाथ में द्रव्य लेके एक एक सिक्का को लेकर के सारे लोगों ने विधि विधान पूजा किया, उसके अंदर डाला हवन में। और जिसके पास पैसे वगैरह नहीं थे सारे लोगों ने पंडित से ही ले लिए। बाद बाकी सूरज भैया ने पूजा के लिए गया थाली को लेकर प्रतिमा के पास आरती उतारने के लिए। उसके बाद पंडित जी ने बोला एक फीमेल को करना पड़ेगा, मतलब आरती उतारना पड़ेगा। तो ज्योति अंकल की पत्नी मतलब चाची ने वो भी उसको भी पूरा किया। उसके बाद सूरज भैया ने सारे लोगों के पास गए पूजा की थाली को लेकर के आरती दिखाने के लिए। जितने भी लोग थे, फीमेल महिलाएं, चाची, दादी, जितने भी लोग थे पंडाल में आए हुए थे, सारे लोगों ने लिया। जैसे मनोज चाचा हो गए, मुन्नी भैया हो गए। उसके बाद दादाजी के पास भी गए, लेकिन दादाजी के पास पैसे सिक्के नहीं थे तो सूरज भैया ने खुद से निकाले सिक्के और उनके हाथ में दिए, तो खुशी से होकर उन्होंने भी आरती लिया। उसके बाद जो लोग बाहर थे खड़े थे उनके पास भी सूरज भैया गए, उनसे आरती दिलवाए। उसके बाद जो भी आसपास थे बच्चे वगैरह थे और भी लोग थे 3-4 लोग दूसरे साइड में, सूरज भैया उन पर इस तरह से आरती सबको आरती लेने का मौका सबको मिला। इस तरह से आरती का प्रोग्राम ख़त्म हो गया और उसके बाद जो भी पंडित जी थे उनको खाना खिलाया गया, दही चूड़ा वगैरह शायद था। उसके बाद ये इधर चिराग खुशराज जब भी मिलता है बाय बाय करते हैं, उनको पता रहता है कि ब्लॉग बना रहे हैं अंकल। उसके बाद मैं इधर आ गया, देखा तो सारे लोग पूजा वगैरह कर रहे थे और ये रिबन ख़त्म हो गया था। बच्चे इतने थे कि पता क्या बोलना इसका। रिबन लाया गया था ऑलरेडी लेकिन कम पड़ गए थे, तो मैं खुद गया था खरीदने के लिए, तो 2 पॉकेट लाया था। 2 बार 4 बार गया मैं खुद, क्योंकि किसी को मना नहीं कर सकते थे। उसके बाद पंडित जी को दक्षिणा दिया गया पैसे के रूप में, शायद 501 रुपये दिए सूर्य भाई ने। उसके बाद आशीर्वाद लिए, जो भी बड़े बुजुर्ग बैठे थे सबके पाँव छुए, अच्छा लगा इस चीज़ को देखकर। उसके बाद प्रतिमा को पानी पिलाया गया, कोमल दी थी पानी पिलाने के लिए और लोगों ने भी पानी पिलाया। उसके बाद सारे लोग वहाँ से उतरने के बाद सरस्वती माँ का गीत वगैरह भी गाया गया और साथ में सारे लोग अपने फैमिली के साथ पूजा पाठ और सेल्फी वगैरह लेने लगे। और ये सब जो देख रहे हैं ट्रैक्टर वगैरह, ये दूसरी जगह से भसाने के लिए जो आते हैं वो लोग हैं। वो लोग अपने सड़क से होके जा रहे थे, सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। बच्चे वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे कितने एक्साइटेड हैं। और इधर सारे बच्चे को, बूढ़ी को, बुजुर्गों को, दीदी को, बुआ को, हर किसी को रिबन वगैरह बनाया गया। एक भी लोग ऐसा आपको नहीं मिलता जिसके माथे पर रिबन नहीं बांधा गया था। एक अलग ही जुनून आ जाता है माथे पर रिबन बांधने के बाद। तो ये देख रहे हैं ये माँ सरस्वती लक्ष्मीनिया का विसर्जन हो रही है, जो हमारे पंडाल के आगे से गुजर रही थी। सारे लोग थे, सारे लोग हमारी ही प्रतिमा का आशीर्वाद ले रही थी एक तरह से। सारे लोग एक्साइटेड थे और इधर हम लोगों का जनरेटर बांधा जा रहा है। एक पे जनरेटर रहेगा,
दूसरे पे प्रतिमा। इधर कुंदन मूर्ति को, कुंदन और संजय भैया मूर्ति को बांध रही है, क्योंकि हमारा जो मूर्ति था झूला पे था, झूल रही थी, लेकिन जाने टाइम में इस प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए अच्छे से फिक्स कर दिया है। इधर चिराग, खुशराज, आदित्य सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। और इधर शबनम अगरबत्ती को बांध रही है केले के ऊपर। इस तरह से सूरज भैया के माथे पे कलश को रखा गया और धीरे धीरे करके जो भी महिलाएं थी, चाची वगैरह थी, कलश को गले लगाई विदाई करने के लिए। उसके बाद जितने भी महिलाएं थे, चाची थी और बड़ी माँ थी, इसके अलावा मम्मी वगैरह भी आई थी बाद में, तो सारे लोगों ने गले लगाए। फिर प्रतिमा के ऊपर जल छिड़का गया। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे लोग मूर्ति के पास गए, प्रतिमा के पास गए और विसर्जन करने के लिए सारे लोगों ने मिलके प्रतिमा को उठाया और उनके जो स्थल थे उससे बाहर किया गया। फिर 5 बार घुमाया गया। सारे लोग थे, जैसे कि आपका रोहित हो गया, संजीव भैया हो गया, इसके बाद गोलू हो गया, सत्यम हो गया और मुन्नी हो गया, इसके अलावा और श्यामबरन हो गया। इस तरह से प्रतिमा को पंडाल से बाहर लाया गया और ट्रैक्टर के ऊपर लादा गया। जो भी महिलाएं थी, चाची थी, दादी थी, बुआ थी, मम्मी थी, बड़ी माँ थी, सारे लोगों ने प्रतिमा के पैर को धोई। जाते समय लास्ट टाइम उनसे आशीर्वाद ली। जिनके पास जो भी था, पानी था, गंगा जल था, सारे लोगों ने प्रतिमा के पैर को धोई, अगरबत्ती वगैरह जलाई। लास्ट टाइम सारे लोगों ने प्रतिमा से आशीर्वाद भी लिया। और इधर कुछ लोग, जो हमारा रॉक स्टार यूथ कल का जो हमारा बैनर था आगे गेट के लगा हुआ, उसको खोल करके उसे ट्रैक्टर के आगे बांधा गया। बाद में की कलश को आगे की ओर डाला गया और पीछे पीछे ट्रैक्टर जिस पे प्रतिमा थी और ट्रैक्टर पे बैठे सारे नन्हे मुन्ने बच्चे। और इस ट्रैक्टर के पीछे पीछे जितने भी हमारे मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग थे, नवयुवक थे और जो भी लोग 1-2 बाहर से आए हुए थे एंजॉय करने के लिए, प्रतिमा के विसर्जन के टाइम सारे लोग को अबीर वगैरह लगाया गया, रिबन वगैरह बांधा गया। इस तरह से हमारे पंडाल से प्रतिमा बाहर की ओर निकली और बाहर निकलते ही जो रॉक स्टार था लिखा हुआ उस पे डीजे बांधा गया था। इसीलिए डीजे को आगे किया गया ताकि जो भी एंजॉय करने वाले लोग हैं, जो भी डांस करने वाले लोग हैं, वो आगे आगे डांस करेंगे। उसके बाद पीछे पीछे प्रतिमा जाएगी और चौक चौराहे पर जितने भी दोस्त वगैरह थे वो एक दूसरे से मिलते गए और साथ में उनको गुलाल लगाते गए। इसके बाद सारे लोगों ने डांस वगैरह स्टार्ट किया। जैसे सूरज भैया अलग ही मूड में थे, मनोज चाचा, प्रशांत, मुन्नी भैया, सत्यम, सारे लोग थे। एक अलग ही एक्साइटेड था। देख रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे को गले लगा रहे, एक दूसरे को गोद में ले रहे। इस तरह से हम लोग माँ भगवती के प्रांगण में पहुँचे। यहाँ पे देख रहे हैं चिराग, खुशराज, आदित्य, आदर्श, प्रशांत, सारे बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं गुलाल के साथ। एक अलग ही एनर्जी था। इसके बाद रुपेश सारे दोस्तों को, जो भी लोग थे, जो युवक थे, नवयुवक थे, सारे लोगों को गुलाल लगाया और कुछ मज़े कर रहे थे सब लोगों के साथ। यहाँ पे बच्चे भी यहाँ पे देख रहे हैं, प्रतिमा के पीछे पीछे जा रहे हैं। साथ में हम लोगों ने पूरा बाज़ार डांस किया। मतलब शैम्पू सर के घर से होते हुए प्रतिमा ठकुरवाड़ी की तरफ निकले और रास्ते में सारे लोगों ने डांस करते हुए वहाँ तक पहुँचा। बाद बाकी पूरा गांव एक तरह से घुमाया गया और बीच में थोड़ा नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा हो गया था। बाद बाकी गांव है, थोड़ा बड़ा तो होता ही है ना चाहते हुए भी। इस तरह से पोखर में जाके हमारी प्रतिमा को विसर्जन करने का सारे लोगों ने डिसाइड किया। तो आगे आगे कलश को डाला गया और यहाँ पे सूरज भैया अगरबत्ती जला रहे हैं, बुझे हुए अगरबत्ती को कलश के ऊपर। और इधर संजीव भैया अगरबत्ती को लेकर के प्रतिमा के आगे आगे। और इस तरह से प्रतिमा को ट्रैक्टर पर से उतारा गया और जो भी अगरबत्ती वगैरह था, दिया वगैरह था, सबको उसकी डिप पर आ गया। इधर अन्नू,
मयूर को लेकर आई थी। इधर और भी लोग, जो भी लोग थे सारे लोग ट्रैक्टर से उतरे और प्रतिमा के पास पहुंच के उसके बाद कलश को भी उतारा गया और धीरे धीरे कलश को सुजाता लेकर गई और पानी में सूरज भैया अलग ही इंजॉयमेंट के साथ थे। इसके बाद प्रतिमा को सारे लोग ने मिलकर धीरे धीरे कदमों से पानी में लेकर गए। जहाँ पे कम पानी था वहीं पे धीरे धीरे प्रतिमा को सारे लोगों ने मिलकर रख दिए। आगे बहुत ज़्यादा गहरा पानी था, इसी लेकर के सारे लोगों ने प्रतिमा को पानी के अंदर विलीन कर दिए। लास्ट टाइम सारे लोगों के एक मन में एक अलग ही उदासी था, क्योंकि माता का विसर्जन हो चुका था। हमारे समाज के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि सरस्वती माता का आगमन होता है। सारे बच्चे बूढ़े लोग एंजॉय करते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं ताकि हम लोगों का मंगलमय होता रहे।